बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक सीरीज़ मैंने शुरू किया है। इस सीरीज़ में हम तमाम MCQs, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और तमाम न्यूमेरिकल्स वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पॉर्टेंट है। मैं सारे न्यूमेरिकल्स नहीं कराता, सिर्फ वो न्यूमेरिकल कराऊंगा जो चैप्टर 1 मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा अहम न्यूमेरिकल है, जो कि बोर्ड के हवाले से बड़े इम्पॉर्टेंट है। पूरी KPK में जितने बोर्ड्स है उन तमाम के फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पेपर के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, आज उनका एक सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ। तो स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल में चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का न्यूमेरिकल नंबर 2 ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें लिखता है द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज़ 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट एज 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर per second square. Calculate the time period of the pendulum with uncertainty in it. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज। अब यहाँ ये एक फिगर गिवन है, एक नंबर गिवन है। इसमें 1.5 ये लेंथ है और 0.01 मीटर ये उसमें अनसर्टेनिटी है, ये उसमें एरर है। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इन टू अकाउंट एज। यहाँ पर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम तो नॉर्मली कहते हैं कि 9.8 इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन इसके साथ जो 0.1 लिखा है प्लस माइनस में, ये उसमें अनसर्टेनिटी है, ये उसमें एरर है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी इन इट। कहता है कि आप टाइम पीरियड मालूम करो और टाइम पीरियड में जो अनसर्टेनिटी है वो मालूम करो। तो यहाँ पर आपको लेंथ गिवन है और लेंथ में एरर गिवन है, और दूसरे साइड पे आपके पास G गिवन है और इसमें एरर गिवन है। तो अगर 1.5 L है तो ये उसमें जो एरर है वो डेल्टा L से ज़ाहिर होगा, क्योंकि डेल्टा L का मतलब है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और यहाँ पर G और ये डेल्टा G है। तो गिवन डेटा क्या है, लेंथ कितना है 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर, यानी सिंपल पेंडुलम का लेंथ इतना है और उस लेंथ में एरर इतना है। एक्सेलरेशन कितना है सिंपल पेंडुलम का, वो 9.8 है, यानी प्रीफॉल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है 9.8 है, लेकिन उसमें जो एरर आया है वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है, टोटल टाइम पीरियड मांग रहा है T और अनसर्टेनिटी मांग रहा है टाइम पीरियड में डेल्टा T। तो हमारे पास फार्मूला जो है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन देखो, फार्मूला फॉर टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G, ये टोटल टाइम पीरियड का फार्मूला है, जबकि प्लस माइनस डेल्टा T ये उसमें एरर है, अनसर्टेनिटी है। अब परसेंटेज एरर इन लेंथ, हम लेंथ में देखते हैं। तो लेंथ का जो फार्मूला है एरर मालूम करने का, परसेंटेज एरर मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये है कि आप इस लेंथ के अंदर जो ऊपर गिवन है इसमें ये एरर है, अनसर्टेनिटी है 0.01 और ये लेंथ है। तो आप ऐसा करो कि ये अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये आप बेस्ट मेजरमेंट यानी 1.5 पर डिवाइड करो। तो आपने अनसर्टेनिटी को, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लेंथ पर डिवाइड किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आया 0.66%, यानी इसमें इतना परसेंट एब्सोल्यूट यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब परसेंटेज एरर इन G, अब G में कितना परसेंटेज एरर है, तो आप देखो G कितना है 0.1, ये उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और 9.8 ये बेस्ट एस्टिमेशन है यानी G। तो आप 0.1 ये उस पर डिवाइड करें, जैसे हमने इधर किया था, इधर भी 0.1 बाई 9.8। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने का ये तरीका है कि आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को बेस्ट एस्टीमेट पर डिवाइड करें और 100% से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें आ जाएगा 1.02%। अब टोटल एरर इन टाइम पीरियड इज़ डेल्टा T। अब टोटल एरर मालूम करने का तरीका ये है, अगर लेंथ और G में डिवीजन है तो और ऊपर स्क्वायर रूट भी है,
तो आपने एल और जी का परसेंटेज एरर ऐड करना है, क्योंकि एरर जब भी आएगा आप उसको हर हाल में ये 0.66 और 1.02 इसको आपने ऐड करना है। और चूँकि ये अंडर रूट है, अंडर रूट 1/2 के बराबर है, तो आप उसको 1/2 पर डिवाइड कर ले। तो इधर देखो टोटल एरर इन टाइम पीरियड इज डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये 1/2 क्या है, ये इधर अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट से आया है, ये 1/2 है। और ये 0.66 और 1.02 ये हमने इन दोनों को जमा किया। इससे अगर आप ऐड करें 2 पर डिवाइड करें तो 0.84 आएगा, या इसको राउंड अप करो तो इससे आएगा 0.8%। ये हमारे पास टोटल अनसर्टिनिटी आ गई। अब इसके बाद आपने फार्मूला लिखना है, वही फार्मूला वो आप इधर लेकर आए, इधर और इधर डेल्टा टी वो भी अपनी जगह पर लिख ले। फिर t इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, फाई की जगह 3.14 आया, L/G ये तो न्यूमेरिकल मालूम करने के लिए। तो लेंथ कितना है 1.5 है, वहाँ क्वेश्चन में गिवन है, और g कितना है 9.8 है, ये दोनों हमने पुट किया प्लस माइनस में, ये सारा एरर जो हमने इधर फाइंड किया वो आप लगा दें। फिर उसके बाद ये सिंप्लीफाई करो तो उससे आएगा 2.43। अगर आप ये सारा फैक्टर मालूम कर ले, कैलकुलेट कर ले कैलकुलेटर से, तो आपके पास 2.3 आ जाएगा, और साथ में जो एरर है वो 0.8% एरर आया। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड पेंडुलम का 2.43 है, हर एक वाइब्रेशन 2.43 सेकंड में पूरा होता है, जबकि उसमें 0.8% एरर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ नंबर ए प्लांक कांस्टेंट h फ्रॉम फार्मूला वेयर E इज द एनर्जी एंड F इज द फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट ये कहता है कि प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन मालूम करो। यहाँ पर E रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को और F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। और दूसरे पार्ट में मांग रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G फ्रॉम द फार्मूला वेयर F इज द फोर्स, capital M and small m are the masses of objects and R is the distance between the centers of the object। तो इस एक क्वेश्चन 6 में दो पॉइंट्स गिवन है, दो पार्ट्स गिवन है, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। पार्ट ए में प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन मांग रहा है, पार्ट बी में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन मांग रहा है। अब मैं पहला पार्ट ए कर रहा हूँ। गिवन डेटा E इज इक्वल टू एच एफ, ई एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है और F फ्रीक्वेंसी है। रिक्वायर्ड क्या है, H यानी प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। तो सोल्यूशन क्या है कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज गिवन बाय, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मालूम करने के लिए पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर E अपनी जगह पर, H अपनी जगह पर, और फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो F इज इक्वल टू 1/t। अब t जो है उधर आप मल्टीप्लाई करो, h ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इधर आया और et इधर आया। फिर e जो है ये एनर्जी है, और एनर्जी और वर्क का यूनिट्स और डायमेंशन सेम है, इसलिए मैंने e को वर्क के बराबर लेकर उसके बाद fs बराबर पुट किया। तो मैंने e की जगह fs पुट किया, क्योंकि fs भी वर्क है और एनर्जी भी वर्क की तरह सेम डायमेंशन रखती है। h अपनी जगह पर, f m a और s और t अपनी जगह पर आया। मैं फार्मूलों को फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, यूनिट डायरेक्ट पुट नहीं करता। h अपनी जगह पर, मास का यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और s इज़ द डिस्टेंस, इसका यूनिट मीटर है, और टाइम का सेकंड है। इधर ये पावर -2 में है, यानी इन्वर्स है, और इधर ये +1 है। तो आपने किलोग्राम अपनी जगह पर, मीटर और मीटर, ये 2 मीटर है, उसको मैंने जमा किया, मीटर स्क्वायर आया सेकंड में, -2 और ये +1 है तो -1 आया। अब किलोग्राम का डायमेंशन कैपिटल M, मीटर का लेंथ यानी कैपिटल L है, यानी L स्क्वायर है, ऊपर पावर 2 है तो 2 लगा दो, S सेकंड है तो सेकंड के लिए टाइम कैपिटल T -1। तो हमारे पास ये जो आंसर आया H इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट है M L स्क्वायर T -1, ये प्लैंक कांस्टेंट का एक डायमेंशन है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक, दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट जो है ये अगर आप देख लें तो दूसरा पार्ट हमारे पास है सोल्यूशन बी में, फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी,
यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m, यानी जिस तरह हम M1 और M2 लिखते थे यहाँ कैपिटल M और स्मॉल m लिखते हैं, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। फिर हमने G फाइंड करना है तो R स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करो और कैपिटल M स्मॉल m को राइट लेफ्ट साइड पर डिवाइड करो, तो ये इधर आया और F R स्क्वायर बाय M कैपिटल M स्मॉल m, इसको आप रीअरेंज कर लो, यहाँ से G मालूम करो। अब उसके बाद जो रिलेशन आया तो G अपनी जगह पर आया, F की जगह MA पुट करो, R स्क्वायर अपनी जगह डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्मॉल m की जगह, कैपिटल M मास है तो इसका यूनिट किलोग्राम है, स्मॉल m मास है इसका यूनिट भी किलोग्राम है, तो मैंने यूनिट्स लगाए, मास की जगह किलोग्राम लगाया, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर सेकंड -2 है और R डिस्टेंस है तो उसकी जगह मीटर स्क्वायर आया, डिवाइडेड बाय किलोग्राम किलोग्राम, 1 किलोग्राम से कट गया, इधर से 1 किलोग्राम बचा, जब वो ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 होगा। मीटर यहाँ 1 है और मीटर ऊपर पावर 2 है तो 2 + 1 3 आया, मीटर क्यूब आया, और सेकंड यहाँ -2 है, इधर -2 एज इट इज़ आया। तो किलोग्राम की जगह कैपिटल M, मीटर की जगह कैपिटल L पावर -3 और सेकंड की जगह -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है M-1 L पावर 3T - 2। ये था क्वेश्चन नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 7 में, जो कि इस चैप्टर का सबसे अहम चैप्टर मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अहम है। शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh आर डायमेंशनली करेक्ट। क्वेश्चन 7 में लिखता है कि ये साबित करो कि काइनेटिक एनर्जी का ये डायमेंशन है, डायमेंशन क्या है और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या है। तो सोल्यूशन में हम पहले काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला लेते हैं और उसका डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv², लेकिन हमने ये भी पढ़ा है फिजिक्स की थ्योरी में कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का एक ही डायमेंशन है, एक ही यूनिट है। तो ये सेम टाइप की क्वांटिटीज़ है। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को वर्क के बराबर लिया और वर्क Fs के बराबर है, तो यहाँ मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह वर्क लिया और हाफ mv² मैंने एज इट इज़ नीचे लेकर आया। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, चाहे कांस्टेंट कोई भी नंबर हो, लेकिन हम उसको एक्सक्लूड करते हैं अपनी इक्वेशन में से, इसको मैंने निकाल दिया। तो यहाँ वर्क की जगह Fs आया और mv तो mv² आया। फिर F की जगह मैंने ma पुट किया और S अपनी जगह पर आया, m की जगह मास है जो किलोग्राम पुट किया और ये भी वेलोसिटी है, ऊपर स्क्वायर है तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, लेकिन चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर भी ले लिया। फिर इधर मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर सेकंड -2 और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। फिर उसके बाद किलोग्राम, मीटर स्क्वायर और सेकंड -2। अब इधर किलोग्राम आया, मीटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, मीटर स्क्वायर आया और सेकंड -2 आया। फिर उसके बाद किलोग्राम आया, मीटर स्क्वायर आया, सेकंड -2 आया। तो किलोग्राम का डायमेंशन कैपिटल M है, मीटर का कैपिटल L है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर लिया मैंने। सेकंड के ऊपर -2 है तो मैंने -2 लिया। इधर किलोग्राम की जगह M, मीटर की जगह L स्क्वायर आया और टाइम की जगह सेकंड T -2 आया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वेशन एक जैसे आया। तो हमने ये साबित किया कि काइनेटिक एनर्जी का ये जो इक्वेशन आ रहा है ये डायमेंशनली करेक्ट है। सोल्यूशन नंबर 2 में लिखता है शो दैट इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डायमेंशनली होमोजीनियस। तो इधर आप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ये आता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का भी वही डायमेंशन है, वर्क में नहीं लिया और mgh अपनी जगह पर आया। पोटेंशियल की जगह वर्क क्यों लिया? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट बराबर है, एक जैसा है। मैंने उसको रिप्लेस किया और वर्क का फार्मूला Fs है, तो मैंने वर्क की जगह Fs पुट किया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ mgh अपनी जगह पर आया। अब उसके बाद वर्क तो अपनी जगह, लेकिन m, अब वर्क की जगह मैंने Fs लिया और m की जगह मैंने किलोग्राम लिया, इसका यूनिट g का यूनिट है मीटर सेकंड -2 यानी सेकंड इनवर्स है, और हाइट का यूनिट है मीटर। तो अब F की जगह मैंने ma पुट किया और S अपनी जगह पर आया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर -2 मीटर। तो इधर से किलोग्राम आया, मीटर इधर 1 है, इधर 1 है, तो मीटर और मीटर इधर आया, ये नीचे आकर इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड -2 और m अपनी जगह पर आया। मैंने
इधर वैल्यू पुट किया, मीटर की जगह किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह इसका यूनिट मैंने लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस डिस्प्लेसमेंट है ये मीटर है, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 एंड मीटर, फिर किलोग्राम आया, मीटर मीटर स्क्वायर आया, सेकंड माइनस 2 आया, किलोग्राम मीटर और मीटर का स्क्वायर आया, सेकंड माइनस 2 आया। अब किलोग्राम m l स्क्वायर t माइनस 2, यानी किलोग्राम की जगह कैपिटल M, मीटर की जगह l स्क्वायर आया और सेकंड की जगह t आया, क्योंकि ये टाइम का यूनिट है तो -2 ये इसका पावर आया। किलोग्राम मीटर किलोग्राम की जगह मैंने कैपिटल M यानी मास, स्मॉल m मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जगह मैंने l स्क्वायर लिया, और टाइम -2 है तो t पावर -2 आया। तो ये था चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम है। पूरा सीरीज़ देखने के लिए आप मेरे इस गाइड को ले लें और इसमें मेरे साथ इसी चैनल पे रहिएगा। फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान टाइम टू टाइम आपको नए लेक्चर में प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।